गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से हम और आप आमने सामने। आज फिर से बात होगी क्लोज टेस्ट की। पिछले क्लास में हमने एमटीएस का क्लोज टेस्ट देखा था और उसे बढ़िया से आपको समझाया था। आज हम देखेंगे CHSL, जिसे पहले LDC कहते थे, उसका क्लोज टेस्ट, और उसे भी बारी बारी से हर शब्द को अर्थ बताते हुए, उसका ग्रामेटिकल फंक्शन बताते हुए, ताकि आप चाहे किसी लेवल के विद्यार्थी हो, चाहे आपका अंग्रेजी में मन लगता हो या नहीं लगता हो, आप अंग्रेजी में चाहे कितना भी कमजोर हो, आपके समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए आज जानते हैं कि कैसे हम क्लोज टेस्ट CHSL का बनाएंगे। इस साइड आपको क्लोज टेस्ट दिख रहा होगा, CHSL 2019 सेट 01 यानी पहला है, यानी पहला सेट का 01 यानी पहला सेट है ये। चलिए, तो अब क्या करना होता है, एक झटके में अगर आपको पता करना हो कि ये क्लोज टेस्ट मेरे औकात का है कि नहीं है, मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे पता चलेगा? तो पता चलेगा ऑप्शन देखने के बाद। अगर ऑप्शन में फैमिलियर वर्ड है, यानी आपके जाने पहचाने वर्ड है, उनका अर्थ आपको आता है, उनका ग्रामेटिकल फंक्शन आपको पता है, तो फिर आप आसानी से क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट कर पाइएगा, 2-4 सही हो जाएगा। परंतु यदि वर्ड पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, पत्ते नहीं चल रहा है कि इसका अर्थ क्या है, आज तक ये वर्ड देखवे नहीं किए, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में ना बनाए तो बेहतर है। एग्जामिनेशन में घर पे प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में ना बनाए तो बेहतर है, क्योंकि आप बनाइएगा, समय भी जाएगा और नंबर भी नहीं आएगा, तो वैसे में रिजल्ट आना मुश्किल हो जाएगा। तो यह भी एक रणनीति का ही हिस्सा होता है कि आप समय रहते क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। तो चलिए, ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन 1 में ABCD ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें देखिए तो एक ही वर्ड को घुमाया गया है, यानी जो इसका मुख्य वर्ड है वो कौन सा है, जो कि डी में है, एक्सीड। जो डी वाला ऑप्शन है, देखिए तो इसमें दिया है एक्सीड। एक्सीड यही मुख्य वर्ड है जिसको रूट वर्ड कहते हैं, और इसी से बाकी वर्ड्स बनाए गए हैं। एक्सीड यानी होता है बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ना, और इसी से बाकी वर्ड बनाए गए हैं। जैसे एक्सीडिंग ए में बनाया गया है, बी में एक्सेसिव, डी हटा के SSIV एक्सेसिव कर दिया गया है, सी में एक्सीडिंगली मतलब एक्सीड से ही बना हुआ है। अब बता दें थोड़ा सा अर्थ। एक्सीड का मतलब होता है बढ़ना, अधिक होना, तो बाकी जो वर्ड है उनका भी अर्थ उसी से मिलता जुलता होगा, लेकिन हाँ, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग है। तो अगर आपको पता है कि ग्रामर का रूल पार्ट्स ऑफ स्पीच को फोकस करता है कि एडजेक्टिव कहाँ लगेगा, एडवर्ब कहाँ लगेगा, नाउन कहाँ लगेगा, वर्ब कहाँ लगेगा, ये सब का अपना अपना रूल है। अगर थोड़ा बहुत ग्रामर पर पकड़ है तो फिर शब्द भरना आसान हो जाएगा। दूसरा नंबर में भी वही है, एक ही वर्ड को घुमाया गया है। ए में एक अलग वर्ड है लेकिन उसी तरह दिख रहा है, आप देखेंगे ध्यान से तो 2 नंबर में। 3 नंबर में भी वर्ड इजी है, 4 नंबर में भी इजी है, 5 नंबर में थोड़ा सा फ्रेज है, यानी फ्रेजल वर्ड है। कोई बात नहीं है, कम से कम 4 तो बन ही जाएगा ना, हाँ, तो 5वां भी बन जाएगा। तो चलिए, अब मतलब ये हुआ, निष्कर्ष ये निकला कि ये क्लोज टेस्ट बनाने लायक है, तो बनाइए। अब देखिए, हम ऐसा नहीं है कि हमको याद है, क्योंकि हम बनाए हैं तो हमको याद है, तो हम वही चीज बताएंगे। हम आपके स्तर पे आके, आपके लेवल पे आके हम सोचने की कोशिश करेंगे और वहां से हम बनाएंगे। आप क्या सोचते हैं वही चीज हम भी सोचेंगे, ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो। देखिए तो पढ़िए तो, स्मार्टफोन्स हैव बिकम एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स एंड देयर डैश यूसेज इज नाउ इम्पैक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। कम से कम जब तक फुल स्टॉप ना आए तब तक सेंटेंस को पूरा पढ़ लीजिए, यही एक रीडिंग स्किल कहलाता है। यानी स्मार्टफोन्स आपके पास भी होगा, जो एंड्रॉयड मोबाइल है वही स्मार्टफोन से, हैव बिकम एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, हमारे जिंदगी का, हमारे जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है हमारा स्मार्टफोन। एंड देयर डैश, यानी देयर यानी स्मार्टफोन्स का देयर उसी के लिए आया है, यानी उसका डैश यूसेज इज नाउ इम्पैक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर, और उसका डैश प्रयोग मानव के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। तो उसका क्या प्रयोग, तो देखिए तो ए नंबर में जो वर्ड है एक्सीड, आप डी को तो पता हो गया कि आगे बढ़ना, अधिक होना होता है। डी में जो एक्सीड वर्ड है
उसी का ए नंबर में दिया एक्सीडिंग, वो V4 फॉर्म है, ING लग जाता है तो क्या हो जाता है जी, V4 फॉर्म हो जाता है। और सी में एक्सेसिव है, वो है, उसका अर्थ हुआ अधिक, यानी वो एक एडजेक्टिव है। क्या है जी, एक एडजेक्टिव है। और सी में एक्सीडिंगली ly लगा हुआ शब्द प्रायः एडवर्ब होता है, तो वो एडवर्ब है, यानी अधिक रूप से, अत्यंत रूप से। समझ गए? हाँ। तो अब यहां देयर और यूसेज के बीच में क्या भरेंगे एक नंबर में? तो देखिए, देयर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद नाउन लेके आता है, ये तो फिक्स है। जी हाँ, पॉजेसिव एडजेक्टिव जिसको डिटरमाइनर भी कहते हैं, वो अपने बाद नाउन लेके आता है। और नाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बीच में अगर कोई शब्द डालना हो तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द होता है, उसकी विशेषता बताने वाला शब्द होता है। और नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम कौन करता है जी? तो एडजेक्टिव करता है। ये तो पता है ना, ए गुड बॉय, ए बैड बॉय, तो ये गुड और बैड क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहां एडजेक्टिव होगा, आंसर हो जाएगा बी, यानी पहला, यानी एक नंबर का जो आपका आंसर होगा, एक नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। अब कहेगा सी क्यों नहीं? तो सी एडवर्ब है, और एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताता, वो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है, जैसे वर्ब की विशेषता, एडवर्ब की विशेषता, प्रीपोजिशन की विशेषता, खुद एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। ठीक है, हाँ। चलिए, तो बिहेवियर, वी नीड टू डैश थिंक अबाउट डिजिटल डिटॉक्स। हमें सोचने की जरूरत है अबाउट डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं, जिसमें नंबर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे डिजिटल वॉच होता है ना। हाँ, डिटॉक्स कहने का मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, ये पूरा शब्द है। डिटॉक्सिफिकेशन यानी विसहरण, यानी शरीर में एक प्रोसेस है जिसमें शरीर से कचरों को बाहर निकाला जाता है। जैसे शरीर का डायलिसिस होता है तो उसमें से खून में से कचरों को बाहर निकाला जाता है, तो वही एक तरह का डिटॉक्सिफिकेशन है। डिटॉक्सिफिकेशन यानी विष को बाहर निकालना, कचरे को बाहर निकालना। तो कैसा कचरा? तो डिजिटल कचरा जो हमारे अंदर जा चुका है। हम अपनों से कैसे घर में रहते हुए भी दूर हो चुके हैं। मोबाइल, जी हाँ, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे हम इतना व्यस्त हैं, उस पे हजारों लाखों फॉलोअर है, फैन है, फ्रेंड है, पर घर में किसी से बातचीत नहीं होती है। तो वो डिजिटल कचरे को बाहर निकालने की बात कर रहा है, यानी वी नीड टू डैश थिंक। अब देखिए यहाँ पे क्या भरेंगे, तो ए नंबर ऑप्शन में क्या जी, सीरीज है। तो सीरीज का अर्थ आपको पता है, श्रृंखला, एक नाउन है ये, और इसका अर्थ होता है श्रृंखला। सीरियसनेस, देखिए इसमें मुख्य वर्ड कौन है? अगर रूट वर्ड की बात करें तो इसमें फिर से डी जो है आपका रूट वर्ड है। BCD में जो D है वो रूट वर्ड है, यानी मुख्य शब्द है, उसी से बाकी शब्द का निर्माण किया गया अंत में जोड़ के। और अंत में जोड़ा जाता है जो शब्द किसी मुख्य वर्ड में, उसको क्या कहते हैं? सफिक्स, जिसको प्रत्यय कहते हैं। अब वो अर्थ में परिवर्तन लाता है, अर्थ में परिवर्तन के साथ साथ वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी बदल देता है। कभी नाउन रहता है तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। तो जो D है वो आपका रूट वर्ड है, यानी D में क्या वर्ड है जी? सीरियस। जी हाँ, डी में फिर से वर्ड क्या है जी? तो सीरियस, और यही आपका रूट वर्ड है। इसका मतलब हो गया गंभीर, और ये एक एडजेक्टिव है। यहां ये क्या था जी? एक वर्ब था, एडजेक्टिव है। डी नंबर। सीरीज तो एक अलग वर्ड है। जब तीन एक ही तरह के वर्ड दिखाई दे और एक अलग दे तो संभावना रहती है कि वो नहीं होगा, उन तीनों में से कोई एक होगा। बी नंबर में सीरियसनेस, गंभीरता, यानी नाउन है। और सी में सीरियसली एडवर्ब है, एलवाई लगा हुआ शब्द एडवर्ब होता है प्रायः। अब देखिए अब भरना क्या है, तो टू और थिंक के बीच में भरना है। और टू और थिंक क्या है जी? तो वर्ब है। तो वर्ब की विशेषता बताने का काम कौन करेगा? नहीं पता है, बता देते हैं। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव करता है, और बाकी सब में एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इनकी विशेषता बताने का काम एडवर्ब करता है। तो क्या हो जाएगा जी? अब तो क्लियर है, सीरियसली हो जाएगा, यानी दो का सी हो जाएगा। यानी वी नीड टू सीरियसली थिंक अबाउट डिजिटल डिटॉक्स। समझ में आया जी? समझ में आ गया? हाँ,
चलिए, यस, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कनेक्टिंग विथ डैश वर्चुअल वर्ल्ड इज नॉट जस्ट ए फेट। देखिए तो यस, हाँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कनेक्टिंग, यानी कॉन्सेप्ट मतलब वो विचारधारा दूसरों से अलग होने का, यानी डिस्कनेक्टिंग अलग होने का, किससे, विथ डैश वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल कहने का मतलब वास्तविक, रियल वर्ल्ड से अलग होने का जो कॉन्सेप्ट है, इज नॉट जस्ट फैड, ये एक सनक नहीं है। सनक कहने का मतलब क्रेज, सब लोग कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, जुनून, वो नहीं है। इट्स द नीड ऑफ द आवर टुडे, ये आज के समय की मांग है, जरूरत है। जो सब लोग कर रहा है कि व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टा पे, ट्विटर पे व्यस्त है, वो आप ना करें। आप अपनों के पास जाए, अपने जिसे आप प्यार करते हैं, जिसे आप अपना जीवन का हिस्सा मानते हैं, उसके साथ ऑफलाइन मोड में समय बिताए, ऑनलाइन मोड में नहीं, ऑफलाइन मोड में। तो यहां हमको भरना है यस, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कनेक्टिंग विथ डैश वर्चुअल वर्ल्ड। देखिए तो 3 नंबर के लिए क्या वर्ड है, द है, ए है, एनी है, मेनी है। अब समझिएगा, वर्ल्ड शब्द के पहले लगाना है और उसके पहले वर्चुअल लगा हुआ है, तो वर्ल्ड के पहले ए वर्चुअल वर्ल्ड होगा क्या, बड़ा तुक नहीं बन रहा है। एक वास्तविक दुनिया, ना 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 ना, और वर्ल्ड है तो मेनी और एनी भी नहीं होगा, क्योंकि मेनी का प्रयोग तो एक से अधिक के लिए होता है, वर्ल्ड एक है, और एनी वर्ल्ड किसी दुनिया अर्थ सूट नहीं कर रहा है। यहां क्या होगा, द वर्चुअल वर्ल्ड होगा। ऐसे हम सीधे ये भी बता सकते थे कि द लगा दीजिए, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड यानी वास्तविक दुनिया, दुनिया, ऐसे वर्ल्ड के पहले भी द लगता है, द वर्ल्ड होता है। अगर वर्ल्ड के पहले वर्चुअल लगा है मतलब किसी खास दुनिया की बात करें जो कि वास्तविक है। एडजेक्टिव लग गया मतलब वो किसी खास वस्तु की बात करें, और खास के लिए हम लगाते हैं द। तो पहला चीज तो ये कॉन्सेप्ट है कि खास है इसलिए द लगा। दूसरा कि बाकी नहीं होगा, आप ऐसे भी तर्क लगा सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है कि क्या यहां सटीक होगा, तो ये भी तो तय कर सकते हैं ना कि बाकी कौन नहीं होगा, क्योंकि आंसर तो उसी 4 में से एक है। तो बाकी कौन नहीं होगा और उसको अगर एलिमिनेट कर देते हैं तो जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। तो चलिए, तो हो जाएगा आपका द वर्चुअल वर्ल्ड, यानी जो वास्तविक दुनिया है उससे डिस्कनेक्ट होने का जो कॉन्सेप्ट है वो एक फेड नहीं है, एक सनक नहीं है, एक जुनून नहीं है। इट्स द नीड ऑफ द आवर टुडे। द ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर ऑफ द स्मार्टफोन Vivo in his speech nudged all smartphones users dash to step backward and think। यानी Vivo जो कि ग्लोबल ब्रांड है, उसका डायरेक्टर ने अपने स्पीच में क्या कहा जी, nudge all smartphone users। देखिए ये शब्द NUDGE नज, इसको पढ़ेंगे NUDGE नज पढ़ते हैं। नज का मतलब होता है कि उन्हीं से ऐसे किसी को मारना, ऐसे नज। तो उसका जो डायरेक्टर है वो अपने स्पीच में क्या कर रहा है, तो नज देखिए, तो नज का मतलब केहूनी से मारना, लेकिन जब नज के साथ, ध्यान से सुनिएगा, नज के साथ अगर प्लस समबडी आ जाए तो उसके बाद 2 + V1 आता है, और ऐसे स्थिति में यह अर्थ देता है प्रेरित करने का, उस्काने का। जी हाँ, प्रेरित करना, उस्काना, किसी काम के लिए किसी को, किसी के अंदर जोश जुनून भरना, प्रेरणा भरना। समझ में आया? हाँ। तो क्या हो जाएगा जी, तो नज के बाद ऑल स्मार्टफोन यूजर समबडी का काम कर रहा है, तो उसके बाद आने वाला 2 + V1 होगा। यानी यहां तो सीधे कॉन्सेप्ट मिल गया जी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा, यानी 3 का आंसर हो जाएगा, अभी नहीं लिखे थे ए, और 4 का भी आंसर हो जाएगा ए। अब थोड़ा सा और देख लीजिए। अब अगर ये कॉन्सेप्ट पता ना हो तब क्या करेंगे, तब करेंगे कि 2 के बाद टेकिंग नहीं आता है, आपको पता है इन्फिनेटिव में 2 + V1 होता है, तो आपका बी तो छट जाएगा। टेकन और टेक्स देखिएगा, किसी भी मेन वर्ब के बाद अगर हमको दूसरा वर्ब डालना है, यानी सेंटेंस में एक मेन वर्ब आ गया है, जैसे आई वांट, उसके बाद डाला आई वांट टू, या आई वांट यू टू, या फिर आई वांट,
अब आई वांट के बाद अगर वर्ब डालना है तो क्या कहेंगे, आई वांट टेक्स कि आई वांट टू टेक, आई वांट टू टेकिंग, आई वांट टू टेक इन। नहीं, जब भी आएगा, जब दूसरा वर्ब आता है तो प्रायः इन्फिनिटिव होता है या फिर वो V4 फॉर्म में होता है, उसके पहले टू नहीं होता है, या तो 2 + V1 होगा या सीधे V4 फॉर्म होगा। इस हिसाब से भी अगर देखें तो टू टेकिंग छट गया, टेकन भी छट गया और टेक्स भी छट गया। यानी किसी मेन वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो प्रायः 2 फॉर्म में होगा, यानी 2 + V1 में होगा या फिर V4 में होगा। इसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव और इसको कहते हैं पार्टिसिपल। आए समझ में? हाँ, चलिए, तो आंसर हो जाएगा ए। यानी एक तो बता दिया हम कि ऐसे स्थिति में 2 + V1 आता है, और दूसरा हमने छांटने की विधि भी बता दी आपको। तो प्रेरित किया, यानी वीवो जो ग्लोबल ब्रांड है उसके डायरेक्टर ने अपने स्पीच में क्या किया जी, स्मार्टफोन यूजर्स को प्रेरित किया कि टू टेक ए स्टेप बैकवर्ड, वो पीछे आइए, हाँ आगे मत बढ़िए, आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अपनों से बहुत दूर हो चुके हैं, अब नहीं, अब पीछे आइए एंड थिंक, और सोचिए। ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, हाँ ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा जी, लेट्स डैश आवर मोबाइल्स एंड प्लीज, PLEDGE मतलब होता है शपथ लेना, प्लीज वचन लेना, टू बी क्लोजर एंड नियरर टू आवर लव्ड वंस एंड लेट्स डैश आवर मोबाइल्स, और अपने मोबाइल को डैश कीजिए और शपथ लीजिए कि अपने चाहते के, आप जिसे प्यार करते हैं उसके करीब जाएंगे, उसके समीप जाएंगे। तो क्या करके, मोबाइल खोल के ना भाई, खोलेंगे तो फिर तो वही बात हो जाएगी, आ जाएगा ट्रिलिंग ट्विटर मैसेज वगैरह आना लगेगा, आपको लगे भाई कौन है भाई, कौन शुभचिंतक है, घर के शुभचिंतक, घर के लाडले प्यारे से कोई मतलब नहीं है, उस शुभचिंतक से मतलब है जो आपका है ही नहीं, वो आपका है ही नहीं, वो कल्पना मात्र है। किसी दिन जरूरत पड़ जाएगी तो पता चल जाएगा वो कुछ नहीं था, काम तो यही आए हैं जो घर में थे। तो क्या करना पड़ेगा भाई, स्विच ऑफ करना पड़ेगा, यानी 5 में आपका हो जाएगा ए। स्विच ऑफ कीजिए मोबाइल, स्विच ऑफ, स्विच ऑन मतलब स्विच ऑफ मतलब बंद करना, स्विच ऑफ मतलब ऑन मतलब खोलना, स्विच इन मतलब क्या होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, स्विच ओवर एक काम कर रहे थे दूसरे काम में चले जाना, स्विच अप परिवर्तन करना। तो लगभग सबका अर्थ होता है, लेकिन यहां हमें जरूरत है स्विच ऑफ, OFF की, जो कि मीनिंगफुली सेंटेंस में फिट है। तो कैसा लगा डिस्कशन, समझ में आया, कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।